माया के हम मालिक हैं। बाप कहते हैं तुम यह भी नहीं जानते हो कि माया किसको कहा जाता और संपत्ति किसको कहा जाता है। अंडरलाइन। तुम यह भी नहीं जानते कि माया और संपत्ति किसे कहा जाता है, क्योंकि अज्ञानियों ने, भक्तों ने तो संपत्ति को ही माया बना दिया है। वो लोग कहते हैं कि ये मोह माया है, ये जो फिजिकल मैटर है संपत्ति के रूप में, वो लोग इसी को माया कह देते हैं, जबकि माया ये नहीं है। तुम धन को माया कह देते हो। तो माया क्या है? माया है इस संसार के खेल को, नाटक को सच समझना, उसको रियल समझकर उसकी फीलिंग्स, इमोशंस, संकल्प, संस्कारों में डूब जाना और अपने सत्य को भुला देना, ये माया होती है ना। तो संपत्ति तो धन दौलत तो ये सब चीजें तो हमारी सेवा के लिए ही उपलब्ध है, प्रकृति हमारी सेवा के लिए ही उपलब्ध है। लेकिन उसमें डूब कर हम सत्य को भुला देते हैं तो माया हो जाती है। वो गलत थोड़ी है। ऐसा थोड़ी कि धन के होने से हम अ, अपनी आत्मा को भूल जाएंगे। लेकिन आत्मा को भूल जाते हो इसलिए धन को माई बाप समझ लेते हो। तो तुम धन को माया कह देते हो, ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, बाप को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है। अंडरलाइन। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, ये ज्ञान भी समझ नहीं आएगा। और ज्ञान नहीं समझ में आता तो आगे की स्थिति फिर जो योग की होनी चाहिए वो बनती नहीं। बल मिलता है याद से। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह ना सके। यानी कोई हमें, हमारे ऊपर पर्सनली जब अटैक करता है, आपने कहा, तो बोलो हमने नहीं कहा, भगवान ने कहा, ये भगवान कहता है, बाबा कहता है ना। तो कोई पर्सनली अटैक आपके रोल में जब करता है तो उससे हमारा कभी कभी मनोबल गिर जाता है। तो उससे बचना है तो बाबा को बीच में लाओ। सर्व का भगवान